नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम में से ही लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो है फेलियर। फेलियर ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डिसअपॉइंटमेंट, लोगों के ताने, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ ही रुक गई हो। लेकिन सच बताऊं, फेलियर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को समझते गलत हैं। हम फेलियर को फाइनल रिजल्ट समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं फेल हो गया मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ। एक बार हार गया मतलब मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है। और यही सोच इंसान को तोड़ती है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। फेलियर ये प्रूव नहीं करता कि तुम यूज़लेस हो। फेलियर सिर्फ ये प्रूव करता है कि जो मेथड तुमने यूज़ किया, जो टाइमिंग थी, जो प्रिपरेशन थी, या जो अप्रोच थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो फेल फेल नहीं हुए हो एज़ ए पर्सन। तुम बस एक अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए। ये दोनों चीज़ बहुत अलग हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुमसे बात करूँगा कि फेल्योर को हैंडल कैसे करें, उसे पेन को प्रोसेस कैसे करें, और उस इसी फेल्योर को फ्यूचर की स्ट्रेंथ कैसे बनाएँ। तो वीडियो तक एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात बताऊँगा जो शायद तुम्हारा फेल्योर देखने का पूरा नज़रिया बदल दे। सबसे पहले बहुत, फेल्योर को पर्सनली मत लो। देखो, जब हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, बिज़नेस में लॉस होता है, रिलेशनशिप टूट जाता है, और या किसी की गोल अचीव नहीं कर पाते, तो हम सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं लूज़र हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। लेकिन रुक कर सोचो, क्या एक रिज़ल्ट तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी डिसाइड कर सकता है? क्या ये एक पेपर, एक इंटरव्यू, एक रिजेक्शन, एक लॉस तुम्हारी पूरी वैल्यू डिफाइन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर एक स्टूडेंट एक एग्जाम में फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं वो बेवकूफ़ है। अगर एक अगर एक क्रिएटर की वीडियो वायरल नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं उसमें टैलेंट नहीं है। अगर किसी का स्टार्टअप नहीं चला, इसका ये मतलब नहीं है वो लाइफ में कुछ ही नहीं कर सकता। फेल्योर इज एन इवेंट, इट इज नॉट योर आइडेंटिटी। इस लाइन को याद रखना। आई फेल्ड अलग बात है, और आई एम ए फेल्यूर अलग बात है। जब तक तुम इन दोनों को मिस करते रहोगे, तब तक तुम पेन से बाहर नहीं निकल पाओगे। दूसरी बात, अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो। बहुत लोग मोटिवेशनल बनने के चक्कर में फेक स्ट्रांग बनते हैं। वो कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो यार, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन अंदर से उन्हें फर्क पड़ रहा होता है। और जब इमोशन को प्रोसेस नहीं करते, तो प्रेशर बनकर अंदर जमा हो जाता है, होने लगता है। अगर तुम फेल हुए हो, हर्ट फील करना नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, डिसअपॉइंटमेंट फील करना नॉर्मल है, थोड़ा टाइम लेना नॉर्मल है। स्ट्रॉन्ग बनना क्या क्या मतलब ये नहीं होता कि तुम पेन फील ही नहीं करो। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब होता है पेन फील करके भी रुकना नहीं है। तो अगर तुम्हारे साथ फेल्योर हुआ है, अपने आप को ये परमिशन दो, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हम मुझे हर्ट हूँ, हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। जब तुम फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हो, तब हीलिंग स्टार्ट होती है। तीसरी बात, फेल्योर से लेसन निकालो, बस इंसल्ट नहीं। अक्सर फेल्योर के बाद दो टाइप्स के लोग होते हैं। एक जो सिर्फ अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, और दूसरे जो सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। पहला इंसान कहता है मैं बेकार हूँ, दूसरा सेकंड पूछता है गलती कहाँ हुई। और दोस्तों, ग्रोथ हमेशा सेकंड क्वेश्चन से ही आती है। फेल्योर के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। मैं किस चीज़ के वो में वीक था? क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी? अगली बार मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ? बस इतना कर लो, फेल्योर टीचर बन जाएगा। एग्ज़ाम के लिए अगर तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, तो सिर्फ़ इतना मत सोचो कि मैं फेल हो गया। ये देखो कि क्या मेरा प्रिपरेशन इनकम्प्लीट थी?
क्या मैंने रिवीजन नहीं किया? क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट में वीक रखा? क्या मैंने कंसिस्टेंसी लूज़ कर दी? जब तुम फैक्ट्स देखते हो, तब तुम्हारी एनर्जी गिल्ट से निकलकर इम्प्रूवमेंट में लगती है। चौथी बात, कंपैरिज़न बंद करो। फेलियर के बाद सबसे डेंजर साबित होती है कंपैरिजन। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, किसी और की सक्सेस देखते हो और फिर सोचते हो सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं ही पीछे रहेगा रहेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हो। तुम अपने बिहाइंड द सीन्स किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो। हर इंसान का टाइमलाइन अलग होती है। किसी को सक्सेस 20 साल के एज में मिलती है, किसी को 30 साल में, किसी को बार-बार फेल होने के बाद मिलती है। और ऑनेस्टली डिलेड सक्सेस भी सक्सेस ही होती है। इसलिए अपनी रेस की किसी और के ट्रैक पर मत दौड़ो। तुम्हारी लाइफ का जर्नी अलग है, तुम्हारा स्ट्रगल अलग है, तुम्हारा टाइमिंग भी अलग होगी। कंपैरिजंस कॉन्फिडेंस को खा जाता है, लेकिन सेल्फ फोकस कॉन्फिडेंस को वापस लाता है। पांचवी बात, एक फेलियर को लाइफ का फुल स्टॉप मत बनाओ। बहुत बार लोग एक फेलियर होते ही डिसाइड कर लेते हैं, बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, अब ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन सोचो, अगर हर सक्सेसफुल इंसान फेलियर के बाद रुक गया होता, तो आज दुनिया में कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होती ही नहीं। हर बड़ा इंसान किसी ना किसी स्टेज पर फेल ही हुआ है। डिफरेंस बस इतना है, उन्होंने फेलियर को एंड नहीं समझा, उन्होंने उसे फीडबैक समझा। कभी-कभी फेलियर तुमने रोक रोकने रोकने नहीं, तुम्हें बेटर डायरेक्शन देने आती है। हो सकता है जो तुम चाह रहे थे, उसके लिए तुम अब रेडी ना हो। हो सकता है लाइफ तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना ही हो सकता है तुम्हारे पेशेंस, डिसिप्लिन और मैच्योरिटी सिखाई जा रही हो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल हो, एक लाइन याद रखना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई स्टोरी। ये बस एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। छठी बात, छोटे स्टेप से कमबैक करो। फेल्योर के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कॉन्फिडेंस या टूट जाना। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है, तो इंसान दोबारा स्टार्ट से डरता है। इसका सॉल्यूशन है, क्या है? मैसिव कमबैक प्लान नहीं, स्मॉल स्टेप कमबैक्स। अगर एग्जाम में फेल हुए, तो आज से 10 घंटे पढ़ने का प्रॉमिस मत करो, बस 30 मिनट से रिस्टार्ट करो। अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, तुरंत ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान मत करो। पहले काम से समझो, क्या कम काम कर रहा है और क्या नहीं। अगर कंटेंट क्रिएशन में व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो चैनल क्विट मत करो। पहले थंबनेल्स इंप्रूव करो, हुक्स इंप्रूव करो, कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो। स्मॉल एक्शंस कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, प्रूफ से आता है। और प्रूफ तब बनता है जब तुम एक्शन लेते हो। सातवीं बात, लोग क्या कहेंगे, इस फियर से बाहर निकलो। फेलियर से ज्यादा लोग का दर्द इस किस चीज का होता है? लोगों का जजमेंट का। अब लोग हंसेंगे, अब रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, अब दोस्तों का कैसे फेस करूंगा, सब कहेंगे इससे नहीं हुआ। सच बोलो, लोगों को कुछ दिन बोलेंगे, फिर अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ लोगों के डर की वजह से अपना ड्रीम छोड़ दिए, तो उसका रिग्रेट बहुत लंबा चलेगा। टेम्पररी एम्बैरेसमेंट से बेटर है परमानेंट रिग्रेट से बचना। इसीलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने इनर वॉइस को सुनो। जो लोग खुद से रिस्क नहीं लेते, वो अक्सर दूसरे का फेलियर से पर सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं। आठवीं और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात, खुद पर ट्रस्ट वापस लाओ। फेलियर के बाद सबसे बार ज्यादा डैमेज रिजल्ट नहीं करता, सेल्फ बिलीफ का टूटना करता है। तुम डाउट करने लगते हो, शायद मैं कर ही नहीं सकता, शायद मेरे अंदर वो बात नहीं है। लेकिन सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा जीतोगे। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये होता है कि अगर नहीं हुआ, तो मैं सीख कर फिर भी ट्राई करूंगा। ये ट्रस्ट बिल्ड होना होता है जब तुम अपने आप से प्रॉमिसेस करके उन्हें निभाना स्टार्ट करते हो। छोटे प्रॉमिसेस करो, मैं डेली 1 आवर पढ़ूंगा, मैं 7 दिन कंसिस्टेंट रहूंगा,
मैं हर फेल्योर के बाद एनालिसिस लिखूँगा। मैं क्विट नहीं करूँगा बिना फुल एफर्ट दिए। जब तुम अपने आप को प्रूव करते हो, मैं अपनी बात रखता हूँ, तब सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों वापस आ जाती है। और एक अब वीडियो से सबसे इम्पोर्टेंट बात, फेल्योर को दुश्मन मत समझो। कभी-कभी फेल्योर वो चीज़ होती है जो तुम्हें अंदर से शेप करती है। सक्सेस तुम्हें खुश करती है, लेकिन फेल्योर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। सक्सेस तुम्हें रिवॉर्ड देती है, लेकिन फेल्योर तुम्हें विज़डम देती है। सक्सेस तुम्हें दुनिया को दिखाती है, फेल्योर तुम्हें खुद से मिलवाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जब लाइफ तुम्हें नीचे गिरा देती है और तुम फिर उठते हो, वही असली कैरेक्टर होता है। तो अगर तुम इस वक़्त फेल्योर फेस कर रहे हो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, खुद को ख़त्म मत समझो, खुद को ब्रेक मत करो, खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद से इम्प्रूव करो और फिर वापस आओ। शायद थोड़ा स्लो, शायद थोड़ा साइलेंट, लेकिन स्ट्रॉन्ग वापस आओ। क्योंकि हारने वालों को लोग वीक नहीं होते, वीक होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर और तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हारा फेल्योर तुम्हारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारा करंट सिचुएशन तुम्हारा परमानेंट फ्यूचर नहीं है और तुम्हारा एक हार पूरा तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करती। इसीलिए उठो, सीखो, दोबारा ट्राई करो और जब तक जीतना ना जाओ, तब तक रुकना मत। थैंक यू फॉर सो मच यू फॉर यू वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखो, फेल्योर इज़ नॉट द एंड। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो, जो इस वक़्त किसी न किसी फेल्योर से फाइट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।